तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने तुमको एवरेज स्पीड बताया था, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ही बताए थे सॉल्व करने के। जो एवरेज स्पीड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमने अगर प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर देखे होंगे तो तुमको मालूम चल गया होगा कि ज्यादातर चांस होता है ये टॉपिक में से स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स होते हैं काइनेमेटिक्स में से, उनमें से एवरेज स्पीड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज स्पीड। लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा लोग गलती करने के चांस भी इसी में रहते हैं सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो ये रहता है वो फॉर्मूले रट लेते हैं कुछ उल्टे सीधे, पहली चीज। दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन को बिना पढ़े, ध्यान से बिना पढ़े ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो देखते नहीं है पूछ क्या रहा है और फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी से। 2v1v2 अपन v1 प्लस v2 कहीं भी लगा देते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कहीं भी लगा दिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कंडीशन क्या दी हुई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं तुमको जल्दी से बता देता हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो बताई थी, फॉर्मूला कुछ बताए थे जो मैंने। वेट अ सेकंड। ठीक है, याद हो अगर तुमको मैंने बताया था कि मान लो एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, ये ए, ये बी और फिर बी से सी। ए से बी तक गया फॉर एग्जांपल v1 मीटर पर सेकंड से, और बी टू सी गया v2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है x मीटर, और बी से सी तक की भी है क्या बच्चों, x मीटर। ठीक है, अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल दिए, अगर डिस्टेंस इक्वल दिए तो कौन सा फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड के लिए, जल्दी से बताओ। एवरेज स्पीड के क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अगर डिस्टेंस दियो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज स्पीड। ये कहीं भी नहीं लगाना है, ये सिर्फ वहां लगाना है जहां पर डिस्टेंस इक्वल दी हो। या तो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, या तो ये बोले अ बॉडी कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद v1, v1 कुछ भी हो सकता है, एंड अनदर हाफ विद v2, v2 कुछ भी हो सकता है। तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें यही बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस का हाफ इससे चला और अनदर हाफ उससे चला। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, या तो एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि वो तुमसे ये बोल दे कि एक बॉडी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इस स्पीड से या दूसरे पॉइंट से वापस आया उस पॉइंट पे जहां से चलना शुरू किया था स्ट्रेट पाथ पे, तो एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उस केस में भी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे कि करके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है ए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, या फिर तुम यही बोलते हो घर से स्कूल के, स्कूल से घर वापस आया कोई स्टूडेंट, ए टू बी गया स्ट्रेट पाथ में, ये गया तुमको v1 मीटर पर सेकंड से, और वापस आया b टू ए v2 मीटर पर सेकंड से। कोई पूछे एवरेज स्पीड बताओ तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्यों? इस केस में भी क्या है, इस केस में भी क्या है, डिस्टेंस इक्वल दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ तभी ये फॉर्मूला लगाना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ, हालांकि अगर तुम एग्जाम हॉल में आके भूल गए, एग्जाम हॉल में आके तुम फॉर्मूला भूल गए, तो बेसिक मैंने तुमको सिखाई है। बेसिक क्या है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस x, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x डिवाइड बाय x, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सॉल्व करने पर आ गया तुम्हारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये इसका डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, तो उसको याद रखना। ठीक है, क्लियर है? एक मेरे पास सामने क्वेश्चन है नीट प्रीवियस ईयर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम लोग बना लोगे। तो क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। ऑन अ ऑन अ ऑन अ 90 किलोमीटर, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन। ऑन अ 90 किलोमीटर, ऑन अ 90 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ 90 किलोमीटर ट्रैक, 90, ऑन अ 90 किलोमीटर ट्रैक, a train travels a train travels a train travels 45 kilometer 45 kilometer 45 kilometer with a uniform speed of with a uniform speed of with a uniform speed of 30 kilometer per hour, with a uniform speed of 30 kilometer per hour, full stop, full stop. How fast, how fast, how fast, how fast must the train travel
must the train travel the next 45 kilometer the next 45 kilometer the next 45 kilometers the next 45 kilometers to have average speed of to have average speed of to have average speed of 40 kilometer per hour 40 kilometer per hour for entire trip ठीक है सुन लो मैं फिर से अगर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन पता सबसे बड़ी क्या क्या होती है इस टॉपिक में एवरेज स्पीड में होता तो बहुत ज्यादा इजी है कोई भी सॉल्व कर लेगा लेकिन लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं और उल्टा सीधा कुछ भी करना शुरू कर देते हैं तो सुनो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा ध्यान सुनना क्वेश्चन तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे इसको अगर तुम सिर्फ ना 7th 8th की मैथ्स यूज होगी सिर्फ 7th 8th क्लास की मैथ्स यूज होती है फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा बताऊं इस टॉपिक में लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन ही पढ़ना ठीक से नहीं आता देखो तुमको क्वेश्चन समझाता तुम लोग खुद सॉल्व करके दिखाना फिर मेरे को ठीक है देखो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि 90 किलोमीटर की ट्रैक है ठीक है 90 किलोमीटर की ट्रैक है जिसमें 45 किलोमीटर शुरुआत के 45 ये 90 किलोमीटर है तो 45 किलोमीटर जो है 45 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और रिमेनिंग एक बात तो रिमेनिंग कितना हो गया एक बात तो शुरुआत के 45 चलेगा तो 45 ही बचे तो 45 किससे चला बोल रहा है 45 किलोमीटर किससे चला 40 किलोमीटर पर आवर से चला लेकिन क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन में आंसर ही दिया हुआ है पहले से इस क्वेश्चन में ना आंसर पहले से ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एवरेज स्पीड है एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है सॉरी एवरेज स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर ये निकालना है तुमको मैंने ये गलती से बोल दिया था तुमको ये निकालना है ये किससे चला है ये वाला इसको मान लो v मान लो ठीक है इसको मान लो v या x कुछ भी मानना मान लो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक 90 किलोमीटर की ट्रैक है जिसमें स्टार्टिंग के 45 किलोमीटर और 30 किलोमीटर से चल रहा है और नेक्स्ट 45 चल रहा है जो निकालना है अपने को ठीक है और एवरेज स्पीड दी हुई है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर ठीक है तो कुल मिला के इतना तो तुमको मालूम चल चुका है बच्चों क्या मालूम चल चुका है कि जो नेक्स्ट जो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है इक्वल डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है मैंने जल्दी से बताओ इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होता है 2v1 v2 upon v1 plus v2 इसमें ये v है ठीक है तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 upon v1 plus v2 एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 40 किलोमीटर दे रखी है ठीक है 40 इक्वल्स टू 2 v1 कितना 30 into v2 upon 30 plus v जल्दी से सॉल्व करो आंसर आ जाएगा जल्दी से कितना आंसर आता है बताओ मेरे को फास्ट जल्दी सॉल्व करो कितना आता है बताओ मेरे को आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड है निशान क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा जरूर होता है जिसमें मीटर पर सेकंड दे रहेगा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा एक क्वेश्चन जिसमें मीटर पर सेकंड में आंसर रहेगा गलती मत कर दे निशान कहाँ गलती की समझ में आई बाकी समझ में आया गायत्री निशान विनय क्वेश्चन समझ में आया फिर से रिपीट करूं जल्दी से बताओ क्लियर हो रहा है यार म्यूट कर लेना ना बेटा थोड़ा सा अपना अपना माइक तो म्यूट नहीं आता डिस्टरबेंस होता है इसलिए बोल रहा हूं मैं यहां से ठीक है समझ में आ गया सभी को ठीक है आगे बढ़े ठीक है इसको सॉल्व कर लो जल्दी से सॉल्व करो सॉल्व करना तो आता ही होगा तुम लोगों को सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा ये कितना है 40 equals to 60 into v upon 30 plus v ठीक है मतलब 4 3 12 1200 plus 40v equals to 60v ठीक है तो v equals to कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इसको नोट कर लो जल्दी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में इसको जल्दी से नोट कर लो फास्ट जल्दी जल्दी तो देखता हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्या है वो बहुत सारे क्वेश्चन है तुमको आराम से बन जाएंगे कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दूं ना तुम लोग को एवरेज स्पीड के आराम से तुम सॉल्व कर लोगे 100% बता सकता हूँ ठीक है अभी तक जो कराया मैंने इक्वल डिस्टेंस की और उसके ठीक है आगे देखो जल्दी से क्लियर हो गया आगे बढ़े ठीक है
अब देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने तुमको अभी तक बताया कि इक्वल डिस्टेंस जब बॉडी ट्रेवल करती है, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, तो उसके लिए एवरेज स्पीड आया था अपना 2v1 v2 अपन v1 plus v2, जिसमें v1 क्या थी, स्पीड थी, स्पीड 1 थी और स्पीड 2 थी, 2 एंटायर जर्नी के पार्ट्स में v1 v2 में, तो एवरेज स्पीड आ गया था 2v1 v2 अपन v1 plus v2। अब आगे का केस देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ध्यान से सुनो। एक बॉडी है, एक बॉडी है बच्चों, ए टू बी ट्रेवल कर रही है और बी टू सी ट्रेवल कर रही है। ए से बी तक की जो स्पीड है वो है v1 मीटर पर सेकंड और बी टू सी की जो स्पीड है वो है v2 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है इसको, ये लग रहा है t सेकंड का और बी टू सी जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है t सेकंड का। एक चीज में ध्यान दी तुम लोगों ने, इसमें एक चीज तुम लोगों ने ध्यान दिया, उस इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें टाइम पीरियड, इसमें डिस्टेंस इक्वल था, इसमें टाइम पीरियड इक्वल है, क्लियर। और उसमें डिस्टेंस इक्वल था, ये इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इसमें टाइम इक्वल है, ए से बी तक जो टाइम लग रहा है वो बी से सी तक का सेम टाइम लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एवरेज स्पीड क्या रहेगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इस केस के लिए, पहले तुमको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन है, तुम लोग मेरे को जल्दी से बताओ, ये भी नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। एक बॉडी है 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ए टू बी और बी टू सी जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है उसको 30 सेकंड और बी से सी तक जाने लग रहा है 30 सेकंड। जल्दी से मेरे को बताओ क्या होगा आंसर, बिना पेन चलाए आंसर बताओ, बिना पेन चलाए आंसर बताओ क्या आने वाला है, जल्दी से बिना पेन चलाए मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा, फास्ट, गुड। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, बाकी लोग बताओ जल्दी से। ठीक है, 10/3 कहां से आ गया बेटा, 50 आएगा ना। कैसे आएगा देखो, v1 कितना है 60, v2 कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 100/2 मतलब 50 मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया। चलो ये क्वेश्चन और करके दिखाओ यार, ये प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन भी। अ बॉडी कवर फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम with 20 meter per second and another with 60 meter per second, calculate average speed। ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को फास्ट। एवरेज स्पीड का क्या आएगा, 40 मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया। आंसर आएगा तुम्हारा 40 में, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। कैसे, ए टू बी कितना 20, मतलब v1 कितना दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड, v2 कितना दिया हुआ 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 80/2 मतलब 40 मीटर पर सेकंड, क्लियर आ गया, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने बता दिया कि इक्वल टाइम के लिए आपने बता दिया क्या होता है कि एवरेज स्पीड जो आ रही है वो आ रही है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टाइम के लिए। तो ये आया कहां से, इसका डिराइव करके बता दो। ठीक है, तुमको डिराइव करना जरूरी है क्योंकि कोई चीज अपने को रटना नहीं है, कोई भी चीज हमको रटना नहीं है, तो इसको डेरिवेशन में तुमको बताए दो ताकि एग्जाम में आ जाए। तो अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो नॉर्मली भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो सब लोग, ये वाला, ये ठीक है। एवरेज स्पीड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कुछ समझ में ना आए, जब कुछ समझ में ना आए तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो यार, इसमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखे, तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी से बताओ, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है v1, टाइम कितना है t, समझ आ गया। तो v1 t ये होगी तुम्हारी ए से बी तक की डिस्टेंस, जैसे बी टू सी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम v2 t, क्लियर हो गया। अब देखो फॉर्मूला यूज करो और टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने v1 t प्लस v2 t डिवाइडेड बाय t प्लस t, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा t v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t, t से t कट गया, आंसर आया तुम्हारा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ये तुम्हारा डेरिवेशन।
ये तुम्हारा आ गया बच्चों डेरिवेशन। इस चीज का डेरिवेशन आ गया, ये उस चीज का डेरिवेशन आ गया। अगर एक बॉडी है, फर्स्ट हाफ, टोटल टाइम का जो फर्स्ट हाफ है, वो चल रहा है v1 मीटर पर सेकंड से, और अनदर हाफ चल रहा है v2 मीटर पर सेकंड से। क्लियर हो गया? v1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, v2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तब तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ठीक है, और कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिट ध्यान से पढ़ना है तुमको यूनिट ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन आया था। तुमको बता दो, इस टाइप क्वेश्चन आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, आजकल एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है और काफी बार रिपीट भी हो चुका है। जेडब्ल्यू मेंस और नीट में आया कई बार। एक बार क्वेश्चन देखना। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना। एक बॉडी है, टोटल डिस्टेंस का हाफ, ध्यान सुना, टोटल डिस्टेंस का हाफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ध्यान सुनना क्वेश्चन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। जो बाकी का डिस्टेंस जो बचा हुआ है, जो डिस्टेंस बाकी है, समझ में आ रहा है? जो डिस्टेंस बाकी है उसको दो इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल चल रहा है। कितने कितने इक्वल टाइम इंटरवल चल रहा है? ये तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा इक्वल टाइम में चल रहा है तुम्हारा, मान लो ये है तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड से। क्लियर हो गया तुमको? देखो इसको ट्राई करो जल्दी से इसको ट्राई करो। ए बी सी डी, इसको ट्राई करो, फिर बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो, फिर तुमको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा इसकी, जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जल्दी से सॉल्व करो पहले तुम, फास्ट जल्दी जब तक देख और क्वेश्चन को देखता हूँ तुम लोग अच्छा सा। जल्दी सॉल्व करो, फास्ट। चलो सॉल्व कर लो, ध्यान सुनना। मैंने तुमको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। देखो, पहले चेक करना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इक्वल टाइम की बात कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने होगे, मैंने जब बताया था, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस बोला और इक्वल टाइम भी बोला। जब भी इक्वल टाइम की बात करें तो उसमें क्या होता है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। इक्वल टाइम के लिए क्या होता है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक इक्वल टाइम है, तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 25 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये 25 मीटर पर सेकंड से चला, और ये वाला पार्ट किससे चला, 10 मीटर पर सेकंड से। अब देखो, अब क्वेश्चन साफ हो गया। अब ये क्वेश्चन एकदम साफ हो गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल डिस्टेंस का हाफ, ध्यान सुना, इस क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल डिस्टेंस का हाफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और बचा हुआ चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। अब जल्दी से मेरे को सॉल्व करके सिखा दो। अब जल्दी से मेरे को सॉल्व करना बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से फास्ट, और आंसर बताओ मेरे को। फर्स्ट हाफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और अनदर हाफ चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। जल्दी सॉल्व करो। तो क्या लग जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ गया तुम्हारा v2, और v1 कितना दिया, 10 मीटर पर सेकंड। जल्दी सॉल्व करो। तो 2 10 इंटू 25 डिवाइड बाय 10 प्लस 25। क्लियर हो गया? तो 2 इंटू 10 इंटू 25 मतलब 500 डिवाइडेड बाय 35 जल्दी से सॉल्व करो। डिवाइडेड बाय 35, ये आएगा तुम्हारा 14.28 के अप्रोक्स आ रहा है। 14.28 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स आ रहा है। बन रहा है क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन तुमको दूंगा, तुम मुझे करके दिखाना। मैं सेम क्वेश्चन फिर तुमको दूंगा, तुम मुझे जल्दी से करके दिखाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, तुम सॉल्व करके फिर से बताना। ठीक है, रिपीट भी कर दूंगा, इसी बहाने एक बार रिवाइज भी हो जाएगा सेम क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे बोल रहा है एक बॉडी है, ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, कुछ ऐसा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस का हाफ, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान सुनो। ये टोटल डिस्टेंस का हाफ जो हाफ है,
वो चल रहा है फॉर एग्जाम्पल चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और जो अनदर हाफ है, बचा हुआ जो हिस्सा है, टोटल डिस्टेंस का जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ना उसका आधा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसका आधा तो चल रहा है 6 से, और जो बचा हुआ हाफ है उसको दो इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है, उसको दो इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है। दो इक्वल टाइम इंटरवल में चलना मतलब, ध्यान से सुनना, ये चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो टोटल एवरेज स्पीड निकालना है, मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो कि, अब देखो इसमें B टू D जो डिस्टेंस है, ध्यान सुना, B टू D तक की डिस्टेंस है। थोड़ी देर के लिए 6 वाला पार्ट भूल जाओ, वो वाला पार्ट भूल जाओ, A से B वाला पार्ट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ तुम, ठीक है। अब तुमने एक चीज ध्यान दी कि जो इक्वल टाइम की बात कर रहा है, जहां पे इक्वल टाइम की बात कर रहा है, तो उसके लिए तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये वाले पार्ट के लिए एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 10 बाय 2, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक क्या था 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन साफ साफ हो गया, क्या साफ हो गया, इस क्वेश्चन में साफ साफ तुमको समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस का हाफ तो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, टोटल डिस्टेंस का हाफ चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और अनदर हाफ जो है वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि अब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, मतलब 2v1 v2 कितना है 5 अपॉन 6 प्लस 5। जल्दी से इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे को, जल्दी से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, जल्दी सॉल्व करो। 60 डिवाइडेड बाय 11, ये लगभग 5.45 के अप्रोक्स आएगा, 5.45 के अप्रोक्स आएगा, 5 पॉइंट, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली उसमें जेडब्ल्यू मेंस में कई बार रिपीट हो चुका है, तुम पेपर देख सकते हो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तुमको इस टाइप क्वेश्चन बहुत देखने मिले होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दो, प्रीवियस ईयर का सॉल्व करके बताओगे मेरे को, नीट प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओगे, मैं तुमको देता हूँ। देखो जैसे ये टोटल डिस्टेंस का हाफ चल रहा है, टोटल डिस्टेंस का हाफ चल रहा है बच्चों 8 मीटर पर सेकंड से, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड से, इक्वल टाइम इंटरवल में, इसमें चल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है। तो मेरे को निकाल के दिखाओ, तुम मेरे को निकाल के दिखाओ एवरेज स्पीड, जल्दी से, फास्ट, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इतना कहां से आ गया निशान, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी करो सॉल्व, आंसर आएगा 400 अपॉन 400 अपॉन, जल्दी से बताओ क्या आएगा, 33, 400 डिवाइड बाय 33 आंसर आएगा बेटा, ठीक है। सुन लो कैसे आएगा, ध्यान सुनना कैसे आएगा। मैंने बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, मतलब इसके लिए हो जाएगी 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मतलब कितना हो गया ये 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना होगा 25 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है,
8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब तुमको पता है क्वेश्चन शुरुआत में ये चीज बोल चुका है, क्वेश्चन शुरुआत में ही ये चीज बोल चुका है कि इक्वल इंटरवल। एक बात और, फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस किससे चला? 8 मीटर पर सेकंड चला। फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस चला 8 मीटर पर सेकंड से, और बाकी का चला 25 मीटर पर सेकंड से। तो लगा दो 2v1 v2 अपन v1 plus v2 जल्दी से फास्ट। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आएगा तुम्हारा 400 डिवाइडेड बाय 33। 400 डिवाइडेड बाय 33, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना आता है, डिवाइड कर दो प्रॉपर 33। ये आएगा तुम्हारा 12.12 के अप्रॉक्स आएगा, चेक कर लेना 12.12 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलो एक फाइनल एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर अगले टाइप का दिखा दो क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके। एक टाइप का क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और तुमने प्रीवियस ईयर नीट के पेपर में देखे वो इस टाइप क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको भी तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना पेन चलाए। ठीक है, जैसे ये एक और क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, देखते हैं पहले कौन बताता है। ठीक है, एक बॉडी है, टोटल डिस्टेंस का हाफ, टोटल डिस्टेंस का जो हाफ है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और बचा वो जो पार्ट है वो चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड से, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो जल्दी से बताओ मेरे को, फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखते हैं पहले कौन सॉल्व करके बताता है। ए टू बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक टोटल डिस्टेंस का हाफ चल रहा है 10 से, बचा हुआ 6 और 4 से चल रहा है। ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। इसको फॉन्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये देख लेना, ए से बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अरबाज दिखाई दे रहा है बेटा? अब अरबाज अली क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, ए से बी से डी तक की जो डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए तुम क्या करते हो? इक्वल टाइम इंटरवल क्या करते हो? v1 plus v2 डिवाइड बाय 2, मतलब 4 plus 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 10/2, ये होता है 5 मीटर पर सेकंड। ये तो तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड। अब ये हो गया तुम्हारा v2, और v1 कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या फॉर्मूला अपना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, समझ में आ गया? ये हो जाएगा तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया सभी को? एक बार जल्दी से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। कुछ भी अगर तुमको डाउट है, कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी अगर तुमको लगता है कि सर डाउट आ रहा है, तो मेरे को एक बार तुम जल्दी से बता दो, फास्ट, जल्दी से। बन रहा है क्वेश्चन? चलो आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये अभी मैंने तुमको 2 वेरिएबल वाले बताए, और 3 वेरिएबल वाले भी सेम ही सॉल्व होते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं रहता। इसमें कुछ अलग नहीं रहता, सेम ही को रहते हैं इस टाइप में। 3 वाले पार्ट, जो 3 पार्ट में बॉडी ट्रेवल करता है ना, जब 3 पार्ट में बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए भी क्वेश्चन सेम ही रहता है। चलो क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है तुम्हारे प्री मेडिकल टेस्ट में। देखो, अ कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस, a car travel first third of a distance, a car traveled first third of a distance, first third of a distance, first third of a distance x at a speed of 10 kilometer per hour, at a speed of, at a speed of 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour. The second third at a speed of, the second third at a speed of, the second third at a speed of 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour. And last third, and last third, and last third at a speed of, at a speed of 60 kilometer per hour,
at a speed of 60 kilometer per hour, at a speed of 60 kilometer per hour, determine average speed, determine average speed, determine average speed of the car over entire journey, over entire journey, over entire journey. सुनो, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो बच्चों। इसके पहले मैं तुमको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। मैं इस टाइप क्वेश्चन तुमको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। पहले इस टाइप क्वेश्चन को सिखाने जा रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन तुम मुझे सॉल्व करके बताना, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। मैं एक एग्जांपल तुमको करके बता रहा हूँ, बाकी जो तुम क्वेश्चन है तुम खुद कर लोगे, खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है? तो ध्यान देना, मैं अपनी मर्जी से केस उठा रहा हूँ, ठीक है? ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये भी हालांकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एक ले रहा हूँ, तो बाकी तुम क्वेश्चन खुद करना घर में ट्राई, ठीक है? देखो, जब भी क्वेश्चन में बोले कि अ बॉडी ट्रेवल, इस टाइप का वर्ड यूज करें, अ बॉडी ट्रेवल फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस, a body travel one third of a total distance, one third of a total distance with 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second, and remaining with 30 meter per second, and remaining with 30 meter per second, remaining with 30 meter per second, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। इस टाइप का क्वेश्चन तुमने देखा होगा, बहुत पूछा गया है। इस टाइप क्वेश्चन तुमने प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत देखे होंगे। वन थर्ड ऑफ अ टोटल डिस्टेंस दिस, टू थर्ड ऑफ अ दिस, वन सेवंथ ऑफ दिस, वन फिफ्थ ऑफ दिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ध्यान से सुनना, ठीक है? बाकी तुम अपने हिसाब से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन बोल रहा वन थर्ड ऑफ अ टोटल डिस्टेंस। अगर मान लो मैं बोलता, ध्यान सुना, अगर मैं बोलता कि टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर, अगर मैं बोलता फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर, तो वन थर्ड चल रहा है 20 से, एक बात हो 60 मीटर का वन थर्ड कितना होगा? जल्दी से मैसेज में बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल डिस्टेंस 60 और मैं बोल रहा हूँ वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस 20 चल रहा है, तो वन थर्ड कितना होगा 60 का? जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट। वन थर्ड कितना होता है 60 का? वन थर्ड ऑफ 60, 20 मीटर। क्लियर हो गया तुम लोगों को? लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है, इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है बच्चों कि मतलब कितना डिस्टेंस है, क्या है, इस टाइप नहीं बोला है। तो एक काम करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले एक लाइन बनाना स्ट्रेट, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ऐसे, ठीक है? अपनी मर्जी से अगर रफ लाइन बना लेना, क्लियर? अब डिस्टेंस बोल लेना, तो डिस्टेंस को ना, टोटल डिस्टेंस को x मान लेना, x मीटर, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से x मान लेना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस मतलब x बाई 3, वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस मतलब वन थर्ड ऑफ अ टोटल डिस्टेंस x, तो कितना हो जाएगा x बाई 3? तो x बाई 3 किससे चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से। ध्यान सुनना, ठीक है? एंड रिमेनिंग विथ 30, एक बात है, टोटल डिस्टेंस है x, ध्यान सुना, टोटल डिस्टेंस है x, उसमें से x बाई 3 चला गया, तो बचा कितना? ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, 3 3 से x, 2x बाई 3, कितना बचा? 2x बाई 3। तो 2x बाई 3 किससे चल रहा है? 30 मीटर पर सेकंड से। अब तो तुम वो बाकी सॉल्व कर ही लोगे खुद से, मैं सॉल्व करना हालांकि सिखा दूंगा, लेकिन तुम इतना तो सॉल्व कर ही लोगे। देखो, जब भी तुमको कोई बोले कि वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को x मान लेना अपनी मर्जी से। तो x बाई 3 चला 20 से, ठीक है? और रिमेनिंग कितना चला? 2x बाई 3, वो कितना चला? 30 से, ठीक है? तो अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना माने अपन? x, और टोटल टाइम मतलब फर्स्ट, देखो टोटल टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस शुरुआत कितनी है? 2x बाई 3, और स्पीड कितनी है? 20। नेक्स्ट कितनी है बची हुई? 2x बाई 3, और स्पीड कितनी है? 30। क्लियर हो रहा है? पहले इसको नोट कर लो, फिर तुमको सॉल्व करना सिखा दो। अब है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगी, बेसिक इसमें मैथमेटिक्स यूज होगी बच्चों। देखो, x डिवाइडेड बाय x बाई 60 प्लस 2x बाय 90, ये हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे मैथ्स लगाना। देखो, मुझे पता है कई स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन दिक्कत जाती है ना?
होंगे कई सारे, है कोई यहाँ पे ऐसा उनमें से जिनको ये सॉल्व नहीं कर पाओगे? जो मैं सिखा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ जनरली, ठीक है? अरबाज बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताना है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है? ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब सुन लेना, ध्यान सुनना, ठीक है? इस टाइप क्वेश्चन है। अब देखा जाए इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व तुम लोगों ने क्लास 8th 9th में करते हो, क्लास 8th 9th में सॉल्व करते हो, नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको सिखा देता हूँ, ध्यान सुनना। अब क्या करते इसके बाद सॉल्व कैसे करते, ध्यान सुनो। ऊपर है x, ऊपर है x, नीचे क्या x कॉमन ले लेना, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर 1/60 प्लस 1/45। क्यों? 2/90 क्या होता है, 2 1 2 45। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो ये x से x कट गया, ये क्या है x से x कट गया, ठीक है। अब सॉल्व करो जल्दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का 45 बन जा 45 प्लस 60 बन जा 60, डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया करो, ठीक है? ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन तुम लोग की, कई लोग स्टूडेंट है जो मैथ्स में थोड़ी दिक्कत, तो डायरेक्ट तुम ऐसे ही कर लिया करो। 60 इंटू 45 तो हो जाएगा तुम्हारा 60 इंटू 45 डिवाइड बाय 60 प्लस 45। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर बताना मेरे को, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताना। 60 इंटू 45 इंटू 45 ये आएगा 2700, ये आएगा तुम्हारा, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 2700 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 45 करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 105, 105, ठीक है? 105, 105, तो 2700 डिवाइड बाय 105, ये आएगा तुम्हारा 25.7 अप्रोक्स, ठीक? तो इसमें थोड़ी सी मैथ्स यूज होगी, हालांकि देखा जाए इस टाइप क्वेश्चन कम आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना टाइम नहीं रहता है कि इतने कैलकुलेशन करो, कम आते हैं, लेकिन इस टाइप के बन जाते हैं, ठीक है? अब जो मैंने तुमको क्वेश्चन बोला था ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है? जो मैंने तुमको क्वेश्चन बताया बच्चों, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इसके पहले जो नोट कराया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ, जल्दी से देखो। देखो टोटल डिस्टेंस x, ध्यान सुनना, टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है, x है, x है, ये 1/3 मतलब टोटल डिस्टेंस के x/3 किससे चल रहा है, बोल रहा है x/3 किससे चल रहा है, 10 से चल रहा है, इसे 10 से चल रहा है ना, लेट मी चेक क्वेश्चन, हाँ 10 से चल रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। नेक्स्ट x/3 किससे चल रहा है, नेक्स्ट x/3 किससे चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारा, ये चल रहा है तुम्हारा 20 से चल रहा है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर से। और नेक्स्ट x/3 किससे चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये क्वेश्चन था, ध्यान सुन लो, क्वेश्चन में फिर से सुन लो। टोटल डिस्टेंस का 1/3, ठीक है? टोटल डिस्टेंस का 1/3 मतलब x/3 चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 1/3 चल रहा है 20 से, और बाकी बचा हुआ चल रहा है 60 से, ठीक है? अब देखो इसमें एवरेज स्पीड लगाओ, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल, एक सेकंड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, x डिवाइड टोटल टाइम, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लो, तुम जल्दी जल्दी देख लो एक बार, फास्ट, जल्दी से, ठीक है? तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, x x डिवाइडेड बाय x/30 प्लस x/60 प्लस x/80, क्लियर है? तो कट जाएगा x कॉमन लेके काट दो, डिवाइडेड बाय 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/80, ये आ गया, क्लियर हो गया? अब एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, तुमको एलसीएम सॉल्व करो, तुम सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब बेसिक सुन लो, एक चीज और सुन लो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है, तो एक मैं सोच रहा हूँ ना ऐसे स्टूडेंट के लिए इस दिन किसी दिन फ्री क्लास में, किसी दिन फ्री क्लास में मैं तुम लोग के लिए ना वो ले लूंगा, मैथ छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास लूंगा जो कि यूज होने वाला है, ठीक है? मैं फिर से उन बच्चों के लिए, खास करके वो स्टूडेंट जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, वो स्टूडेंट जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, तो सोच रहा हूँ उनके लिए किसी दिन फ्री क्लास में या एक्स्ट्रा क्लास लेके सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स सिखा दूंगा उनको,
बेसिक मैथ्स सिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मतलब अभी नोट करते हैं ना, अगर बन रहा है वैसे तो मैंने समझा दिया है। इसमें इस क्वेश्चन में खास करके एलसीएम एचसीएफ का यूज होता है यार, वो तुमको बनता ही है बेसिक चीज, ठीक है। एक क्वेश्चन है जेडब्ल्यू मेंस का, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और ट्राई करना सॉल्व करने की एक बार में, ठीक है, नोट करो जल्दी से। अ कार ट्रेवल क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल 2/5 of a total distance, 2/5 of a total distance, 2/5 of a total distance with v1 meter per second, with v1 meter per second, with v1 meter per second, and 3/5 मतलब बकाया, एंड बकाया जो बाकी रह गया 3/5 वो चल रहा है v2 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इसमें मेरे को निकालना है बच्चों, एवरेज स्पीड निकालना है। जल्दी से ट्राई करो, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। चल मैं अब तक हिंट देते आ रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग भी नोट करते आओ। टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस x है, यहां से आता कितना है x है, तो 2/5 मतलब x 2x/5, 2x/5 किससे चल रहा है v1 मीटर पर सेकंड से, बकाया किससे चल रहा है डिस्टेंस 3x/5 चल रहा है v2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या क्वेश्चन क्या होता है, इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। तो ए से बी तक का टाइम कितना है, ए से बी तक टाइम कितना है, टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 2x/5, स्पीड कितनी है v1, ऐसी 3x/5 डिस्टेंस, स्पीड है v2। जल्दी से सॉल्व करो, फास्ट फास्ट, जल्दी से। अब देखो इतना तुम लोग अगर इतना भी कर लिया ना बच्चों, तुम लोगों ने 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इतना कर लिया मतलब 99% क्वेश्चन तुमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखो x डिवाइडेड बाय 2x अपॉन 5v1, 2x अपॉन 5v1 प्लस 3x अपॉन 5v2। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना बच्चों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x तो कितना हो जाएगा ये x 2/5v1, सॉरी 2/5v1 प्लस 3/5v2, 2/5v1 प्लस 3/5v2, x से x कट गया, x से x कट गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, एक सेकंड इसको साइड कर ले पहले थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2/5v1, 2/5v1 प्लस 3/5v2, ठीक, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, जल्दी से ट्राई करो, फिर बता दो, जल्दी से ट्राई करो, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, जल्दी से ट्राई करो फास्ट। इतना सा तो यार तुम लोग कर ही लोगे, बेसिक सी चीज है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख दूं क्या, ऊपर कर दूं क्या सॉल्व, इसके मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, जगह नहीं बची ना इसलिए यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। तो वन देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सुन लो, इसमें 1/5 कॉमन ले लेना, 1/5 कॉमन ले लेना, ये बचेगा तुम्हारा 2/v1 प्लस 3/v2। इसको सॉल्व करो, 5 ऊपर चला जाएगा, 5v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 5v1 v2 अपॉन 2v2 आएगा ना, हाँ v1 2v2, 2v2 प्लस 3v1, यही आंसर आया क्या। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले तो ध्यान से देख लो, पहले ध्यान से देख लो। एक बात तो मैं ना इक्वेशन लिखते आता हूँ, जैसे ये है इक्वेशन नंबर 1, ताकि तुम लोग को जिस इक्वेशन में डाउट हो मेरे को बता देना। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, फाइनल आंसर 6। तुमको किस इक्वेशन में डाउट है मेरे को जल्दी से बता दो एक बार। तुम लोग तो सर किस स्टेप में डाउट, मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है, मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है ना, तो मेरे को बता दो किस स्टेप में डाउट आ रहा है, तुम लोग किस स्टेप में लग रहा है कि सर अटक सकते हैं, नहीं बन रहा है, जल्दी से बता दो मेरे को। या अगर तुम कुछ ही नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, तो वो भी बता दूं, वो भी बता दूंगा मैं।
अगर तुमको कुछ भी नहीं बन रहा है तो बता दो फर्स्ट स्टेप, ठीक है बता रहा हूँ, शुरुआत से बता दूं, मतलब शुरुआत से बता दूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। डिस्टेंस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, डिस्टेंस क्वेश्चन में बच्चों दे नहीं रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के डिस्टेंस को अपने को मानना है एक्स, कुल मिला के डिस्टेंस को मानना है तुमको एक्स, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, और एक सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। एक बात, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो दी नहीं थी इसलिए मैंने एक्स मानी थी, ये जो लिखा हुआ है ये क्या टोटल डिस्टेंस है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक बात, तो ए से बी तक टाइम कितना लगेगा, ए से बी तक टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, टाइम कैसे निकालते, देखो ये थर्ड वाली इक्वेशन, देखो ये वाली सबसे लास्ट इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 2x/5, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 2x/5, और स्पीड कितनी है v1, और स्पीड कितनी है v1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे बी से सी, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए ना अपने को, तो बी से सी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, बी से सी तक 3x/5, देखो ये वाला स्टेप देखो, फर्स्ट नंबर स्टेप देखो, टोटल डिस्टेंस 3x/5, और स्पीड कितनी है v2, बस। अब देखो स्टेप नंबर 2 देखो, 5 नीचे चला जाएगा, कॉमन सी बात है, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा तो x कट जाएगा, बाकी तो एलसीएम है, बाकी क्या सिर्फ और सिर्फ बेटा एलसीएम है, और तुमको वो चीज आराम से बन जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको बन जाएगा, वो बहुत आसान है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि तुमको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, एक बार देख लो जल्दी से इस क्वेश्चन को फास्ट। अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन मेरे सामने आगे इसलिए बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सामने है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, तो सोचा जो सामने है तो करा ही देता हूँ, इसको तो तुम लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे, इसलिए इसको मिस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके हैं, है ना, 2 दिन से कर रहे हैं, तुम लोग बन जाएगा। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at 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 40 meter per second, at 40 meter per second, at 40 meter per second, and from B to A, 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 at 60 meter per second, at 60 meter per second, at 60 meter per second, B to A किससे है, 60 meter per second से है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, फास्ट, जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो, इसमें डिस्टेंस इक्वल दिया और कॉमन से आता है, ए से बी तक जो डिस्टेंस रहेगा, बी टू ए भी वही डिस्टेंस रहेगा, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को, जल्दी सॉल्व करके फास्ट। गलत है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। आंसर 48 आएगा ना, 48 आना चाहिए ना बेटा आंसर। निशांक क्यों गलत कर रहा है, छोटे छोटे मिस्टेक क्यों कर रहा है निशांक, कहाँ गलती हो रही है तेरे से, जल्दी से था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखो डिस्टेंस इक्वल दी है, डिस्टेंस इक्वल दी है, तो क्या बताया था मैंने, देखो ए ये है, ए
ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। ए से बी जो है, ए से बी जो है बच्चों, ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और वापस आ रहा है किससे, 60 मीटर पर सेकंड से। तुमको पता है स्ट्रेट पाथ है ए टू बी, या बी टू ए आया, तो डिस्टेंस तो इक्वल है, और डिस्टेंस इक्वल के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 2v1v2, ठीक है। तो 2 60 40 60 प्लस 40 मतलब कितना हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा तुम्हारा 48 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा तुम्हारा 48 मीटर पर सेकंड। हालांकि पता है मैं जिससे क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, जिस बुक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे बहुत लंबा सॉल्व किया है, इससे बहुत लंबा सॉल्व किया है। बेसिक फॉर्मूला लगाया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लगाया है। तो वो मत करना, तो तुम डायरेक्टली कर देना। इसने क्या किया पता है, डिस्टेंस को x माना है। इसने क्या किया, डिस्टेंस को x माना है। मैं फिर से बता देता हूं, तो मुझे पता है आगे भी कई लोग ये गलती फिर से करेंगे, मुझे पता है ये गलती आगे कई लोग करेंगे। ये गया 40 से, आया 60 से, ठीक है। तो एक बात तो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल x, ठीक है। तो एक बात तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आना प्लस जाना, x प्लस x। टोटल टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 48 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इतना इतना फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो लास्ट इसका, इसका एक जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लो। लास्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना इससे पहले, तो लास्ट कॉन्सेप्ट तुमको बताया था 1/5 वाला, उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे सामने, जो कि कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में, ठीक है। लिखो, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, a car moving on a straight road, जल्दी से नोट करो, a car moving on a straight road, a car moving on a straight road covers 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 1/3 of a total distance, 1/3 of a distance, 1/3 of a distance, 1/3 of a distance with 20 kilometer per hour, with 20 kilometer per hour, with 20 kilometer per hour, and the rest with rest मतलब remaining, ठीक है। रेस्ट यहाँ तो ना कि सो गया, रेस्ट कर रहा है। and the rest with 60 किलोमीटर पर आवर, and the rest with 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड फास्ट, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी सॉल्व करो। जैसे मैंने बताया था वैसे इक्वेशन यूज करना है तुमको, सेम टू सेम वैसे यूज करना, कुछ अलग मत करना यार, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लिख लो पहले, नहीं बन रहा है तो ये वो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। स्ट्रेट रोड थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, इसको साफ सुथरी स्ट्रेट रोड बना लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट रोड नहीं बन रही है, स्ट्रेट रोड, रोड स्ट्रेट नहीं होगी तो एवरेज स्पीड दिक्कत आएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है। वन टोटल डिस्टेंस कितना बोल रहा है, x नहीं बोल रहा है कुछ भी, तो x मान लो, x। तो 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस तो x by 3, x by 3 किससे चल रहा है बच्चों, x by 3 चल रहा है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। एंड रिमेनिंग कितना है, 2x by 3, ये किससे चल रहा है, 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालो जल्दी से फास्ट। देखो तो तुमको पता है, ध्यान सुनते आना, मैं काम करता हूँ बेसिक से लिख के बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में फिर से ना बेसिक से लिख के बताता हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये फॉर एग्जांपल ए, ये बी, ये सी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, इसको पूरा पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है x, ठीक है। अभी बात हो टाइम, ए से बी तक का टाइम कितना लगा, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है x by 3,
और स्पीड कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा x बाय 60 सेकंड। ठीक है, अब देखो टाइम फ्रॉम बी टू सी, टाइम फ्रॉम बी टू सी देखो बी से सी तक का टाइम कितना, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2x बाय 3 और स्पीड कितना है 60, तो कितना हो जाए 2x अपॉन 80, मतलब कि x बाय 40। पहले तो बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, ताकि फिर से तुमको रिपीट कर दूंगा। जल्दी से फास्ट, जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट। कोई डाउट है किसी को? देख लो फिर से एक बार, एक सेकंड ना, 2x बाई ये 3 है ना, 3 से जाएगी 180 हो जाएगा ना, सॉरी सर गलती से 180 है, 9 x बाई 90। अब बताओ कोई डाउट है कि इसमें कुछ भी, तो देख लो एक बार, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा नहीं तो। देख लो एक बार जल्दी से फास्ट, रिपीट कर दूं, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, a से b तक की डिस्टेंस x बाई 3, स्पीड है 20, तो x बाई 60 हो जाएगा। ऐसे b से c तक की, b से c तक का टाइम कितना लेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डिस्टेंस कितनी दे है 2x बाई 3, डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2x बाई 3, और स्पीड कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, 2x बाई 3 डिवाइड बाय 60 कितना होता है, 2x बाई 60 into 3 180, 60 into 3 कितना होगा 180, मतलब x बाई 90। अब देखो, अब सिंपल जो फॉर्मूला यूज कर रहा हो ना वही फॉर्मूला यूज करो एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना x डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब t से a से b तक का टाइम और टाइम फ्रॉम b टू c, ठीक है। x डिवाइडेड बाय टाइम फ्रॉम a से b तक का टाइम कितना है x बाय 60 प्लस x बाय 90। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, जल्दी से एलसीएम लो, जो भी करना जल्दी से बताओ मेरे को, फास्ट, जल्दी से फास्ट, 30 ले लो, 30 ले लो एलसीएम, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जल्दी से सॉल्व करो, पहले इसको नहीं आता तो मेरे को बताओ। देखो अगर तुमको एलसीएम ही नहीं आता है लेना, अगर तुमको एलसीएम ही नहीं आता लेना, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ऐसा वो भी ठीक है, ठीक है, अगर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो वो भी सही मेथड है। वैसे बताया देता हूं तुम लोग को मैं, उन बच्चों के लिए जिनको जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है उनके लिए है मेथड, ठीक है। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको एलसीएम लेना आता है तो अभी तक आंसर भी निकाल चुके होंगे 36 किलोमीटर पर आवर, वो स्टूडेंट तो अभी तक आंसर ही निकाल चुके हैं 36 किलोमीटर पर आवर। जिन बच्चों को एलसीएम ही लेना नहीं आता तो काम करना, पहले तो ये कॉमन ले लेना x, क्योंकि x काटना जरूरी है। x 1/60 प्लस 1/90, x से x कट गया, ठीक है, x से क्या कट गया, x कट गया। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/60 प्लस 1/90 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड 90, देखो पता क्या करना, 90 into 1, ऊपर जो है ना 90 प्लस 60 into 1, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 90 into 1 90, 60 into 1 60, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60 into 90, तो कितना हो जाएगा, जल्दी सॉल्व करो, 5400 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, जल्दी से 5400 डिवाइडेड बाय 150, ये आ जाएगा तुम्हारा 36, ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। बन रही है चीज, समझ में आ रही है, अरबाज समझ में आया, ये बस प्रैक्टिस कर लेना इसका। अच्छा मीटर पर सेकंड तो ठीक है, मीटर पर सेकंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड, मैंने मीटर पर सेकंड में आंसर बताया तो मीटर पर सेकंड कर लो, कोई दिक्कत, मैंने गलती से लिख दिया किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड कर लो, ठीक है। समझ में आया निशान, वो तो मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। कोई डाउट है तो इस टाइप की चीजें देख लिया करो यार, ठीक है। बाकी एलसीएम अगर तुमको आता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर एलसीएम नहीं आता तो थोड़ी दिक्कत जाएगी, ठीक। तो ठीक है, ये तो थी आज की क्लास। कल की क्लास में तुमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब बताऊंगा, एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी, बाकी कल की चीजें तुमको कल सिखाऊंगा। तो कल की जो क्लास रहेगी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह तुमको समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय सभी बच्चों को, बाय बाय।